हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास जो हमारी थी उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इनके बारे में बात की थी। आज की क्लास में हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस जो होता है, जिनको हम लीनियर चार्ज, सरफेस चार्ज, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होते हैं उनकी बात करने वाले हैं और फील्ड निकालने वाले इनकी वजह से, डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस की वजह से। तो आज हम जो कवर करेंगे वो है लाइन, सरफेस और वॉल्यूम चार्ज। ओके, तो सबसे पहले आप देखो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जब हमने पढ़ा था ना, उसमें हमने देखा था कि चार्ज क्वांटाइज होता है। इसका मतलब क्या होता है, Q इक्वल्स टू एनी देखा था हमने। E जो है वो चार्ज है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, उसका इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में हम किसी भी बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज को बताते हैं, राइट। ये चीज़ देखी थी। लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशन में क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के चार्ज हम बोलते हैं वो बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू चार्ज बॉडीज़। तो यहाँ पर हम चार्ज को कैसा मान लेते हैं, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूटेड मान के चलते हैं। ओके, अब देखो कंटिन्यूसली वो 1D में भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, 2D में भी हो सकता है और 3D में भी हो सकता है। 1D में भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है कंटिन्यूसली, 2D में भी हो सकता है और 3D में भी हो सकता है। 1D का मतलब क्या है, एक लाइन के अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इन केस वो सरफेस के अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड है। 2D का मतलब क्या है, सरफेस के अलॉन्ग है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और 3D के अंदर है, इसका मतलब कि वो वॉल्यूम के अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसको क्या बोलेंगे, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो जब हम लोग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो जैसे हमने बोला कि वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, अलॉन्ग है, लाइन डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब यहाँ पर हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये मान लो Q चार्ज है, ओके, जो इस लाइन के अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसकी लेंथ हम मान लेते हैं L। ओके, तो अगर ये इस लाइन के अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड है तो जो हम टर्म डिफाइन करते हैं वो है लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, जो कैसे डिफाइन की जाती है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट यानी नीचे लिख दूँ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ओके, अब हमने क्या बोला है कि यहाँ पर Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है अलोंग लेंथ L, तो इसको हम डिफाइन करते हैं लैम्डा से। तो लैम्डा क्या हो जाएगा, चार्ज कितना है Q, लेंथ क्या L, तो लैम्डा हो जाएगा Q/L। ओके, अब अगर आपको इसकी यूनिट पूछी जाए Q/L के अकॉर्डिंग, लैम्डा यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम, लेंथ की क्या होती है, मीटर, तो कूलाम पर मीटर इसकी यूनिट हो जाएगी। अब हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि DQ कोई एलिमेंट यहाँ पर कंसिडर करते हैं। ठीक है, कोई एलिमेंट कंसिडर करते हैं जिसके ऊपर चार्ज कितना है, DQ है। ओके, लेंथ इसकी मान लेते हैं हम लोग DL। DQ चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है स्मॉल एलिमेंट के अक्रॉस, जिसकी लेंथ DL है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ से Q कितना हो सकता है, लैम्डा इंटू L। तो इसके लिए DQ कैसे डिफाइन करेंगे हम, लैम्डा इंटू DL। हमने क्या किया है, स्मॉल एलिमेंट माना है एक, स्मॉल एलिमेंट की लेंथ जो है वो हमने DL मानी है। अब हमको वहाँ पर चार्ज कितना है जो बात कर रहे हैं, तो कैसे पर यूनिट लेंथ चार्ज कितना था अपने पास में, ये था, तो इसके कोई DQ फॉर्मूले से Q क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू L, तो DQ क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू DL। अब यहाँ पर जब आपको DQ पता है, क्या आप फोर्स निकाल सकते हो किसी स्मॉल एलिमेंट पे, फोर्स कैसे निकालते हैं, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, K, अगर आप कोई टेस्ट चार्ज लेकर आते हो, ठीक है, क्योंकि फोर्स निकालने के लिए आप किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, फाइनली हम इसमें क्या निकाल रहे हैं, फील्ड निकालेंगे ड्यू टू डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ड्यू टू डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। ओके, तो DF क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, तो K Q0 तो टेस्ट चार्ज, और ये चार्ज क्या है जिसकी वजह से हम लोग फील्ड निकाल रहे DQ, अपन डिस्टेंस हमको लेनी है यहाँ पे, डिस्टेंस R स्क्वायर। ओके, और डायरेक्शन इसकी लेनी हम लोग को, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी यहाँ पे R कैप के अलोंग। तो DF फैक्टर क्या लिख सकते हैं हम लोग, K
क्यू नोट, डी क्यू को क्या लिखोगे, लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। अगर आपको फोर्स निकालना है पूरा, किसके बराबर हो जाएगा, के और क्यू नोट तो कांस्टेंट है, इसको पूरे को इंटीग्रेट कर देंगे पूरी लाइन के ऊपर, लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। समझ में आया। फोर्स निकालना था स्मॉल एलिमेंट की वजह से हमको टेस्ट चार्ज पर। टेस्ट चार्ज कितना है, क्यू नोट। तो के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर का फॉर्मूला होता है, के क्यू वन क्या है, क्यू नोट, और चाहे इसको किसको भी क्यू वन क्यू टू वट एवर आप मानो, डी क्यू स्मॉल एलिमेंट है जिसकी वजह से हम लोग निकाल रहे हैं फील्ड या फोर्स, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर आर कैप। अब डी क्यू हमने क्या लिखा है, यहाँ से लैम्डा डी एल लिखा है, इंटीग्रेट करना है। तो अब हमने स्मॉल एलिमेंट के लिए लिया है ना, इतने से के लिए, पूरे की वजह से फोर्स निकालेंगे तो इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट किससे करेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि लाइन के अलोंग अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो लाइन के अलोंग इंटीग्रेट करेंगे, तो एल के अलोंग हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया। अब अगर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर पूछा जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कल की क्लास जिसने नहीं देखी हो आप पहले कल की क्लास देखें ताकि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट क्लियर हो एटलीस्ट, ठीक है। ई वेक्टर क्या हो जाएगा, लिमिट क्यू नॉट टेंस टू 0 एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये के इंटीग्रल ओवर लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। क्यू नोट से क्यू नोट कट गया और बाकी चीज़ जो है जो आ गई। तो ये हमने क्या निकाला है, फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने ड्यू टू लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है वो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है वो समझ में आ गया होगा, और उसी को अपन आगे कंटिन्यू करके उससे फील्ड निकालिए। सेम अगर आपको एक ही समझ में आ गई ना तो एनालॉगी से आप लोग आसानी से सेकंड और थर्ड पॉइंट कवर कर सकते हो। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा, किसी सरफेस के ऊपर, किसी एरिया के ऊपर। मान लो ये कोई एरिया है, ठीक है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, सिंपल क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पर एरिया इसका ए है। अब आप इसके अंदर भी स्मॉल एलिमेंट लेना और वो सारी चीज़ें कर सकते हो ना। यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, चार्ज जो है वो किसी सरफेस पे अगर डिस्ट्रीब्यूट है तो उसे हम क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे, ठीक है। कौन से अंदर है ये, 2D के अंदर है। अब जैसे हमने यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइन की थी वैसे ही हम यहाँ पर क्या चीज़ डिफाइन करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन करेंगे। अब जैसे यहाँ पे लिया था ना स्मॉल एलिमेंट, लाइन एलिमेंट लिया था क्योंकि लाइन के अलोंग था, यहाँ पर हम लोग ds एरिया एलिमेंट लेंगे। ओके, और फिर उस एरिया एलिमेंट के लिए हम लोग बोलेंगे कि कितना चार्ज dq है वो निकालेंगे। तो सबसे पहले आप सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्या हो जाएगा, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, जैसे लीनियर को लैम्डा से करते हैं इसको सिग्मा से करते हैं। ये होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी Q अपॉन ए। ओके, अगर एरिया ए है तो यहाँ से हम लोग अगर इसको एरिया को ए और एस दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, जिससे भी हम लोग जो भी नोटेशन दें। अब अगर हम स्मॉल यहाँ पे इसको पहले ये देख लो, जैसे इसकी यूनिट कुलाम पर मीटर थी, इसकी क्या हो जाएगी कुलाम पर, एरिया की क्या होती है मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब स्मॉल एलिमेंट आपने लिया है ds, उसके ऊपर आपको चार्ज लिखना है, तो कैसे लिखोगे, डी क्यू इक्वल्स टू, जैसे यहाँ पर क्यू था एल इंटू एल, तो एल इंटू डी एल स्मॉल के लिए, तो यहाँ पर ए या एस जो भी लिखो, तो एरिया एलिमेंट ds मान रहे तो सिग्मा इंटू डी एस। ओके, अब फोर्स निकालना है तो डी एफ फैक्टर क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर आर कैप। अब डी एफ फैक्टर इक्वल टू के, क्यू नोट टेस्ट चार्ज है, डी क्यू की वैल्यू यहाँ से लिखो सिग्मा डी एस अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। टोटल फोर्स निकालना है आपको, क्या करोगे, के क्यू नोट तो बाहर, इंटीग्रल ओवर सिग्मा डी एस अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। हाँ, कुछ नहीं है इसमें, बस हमको डी क्यू की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रख दी है और इंटीग्रेट करना है, इसको बाहर रख के इंटीग्रेट का साइन लगा दिया। अब यहाँ पर इंटीग्रेट किसके ऊपर होगा, सरफेस के ऊपर होगा ना, तो डी एस है तो सरफेस के ऊपर इंटीग्रेट होगा तो होल सरफेस एस लिख दिया है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर क्या हो जाएगी, लिमिट क्यू नोट टेंस टू 0 एफ वेक्टर बाय क्यू नोट, तो क्यू नोट तो कैंसिल हो जाएगा क्यू नोट से, और जो बचेगा वो आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो के सरफेस इंटीग्रल ऑफ सिग्मा डी एस अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ओके, समझ में आया। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सिग्मा से डिनोट करते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज क्यू और एरिया ए, क्यू की यूनिट कुलाम, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। किसी स्मॉल एलिमेंट को हम लोग कंसिडर करते हैं जिसको ds एरिया का है, उसके ऊपर चार्ज dq कैसे लिखा जाएगा, सिग्मा इंटू ds। फोर्स निकालना उस एलिमेंट की वजह से, तो df इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर से लिख दिया, Q2 यहाँ पर dq है, ठीक है, या फिर Q1 जो भी मानो, फिर यहाँ पर इसमें dq की वैल्यू सिग्मा ds रख दी, इंटीग्रेट कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दी। ओके, सिमिलर अगर आपको लाइन और चार्ज आ गया तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज़ वेरी इजी।
इसमें हम लोग कोई वॉल्यूम लेते हैं। मान लो ये आपने स्फीयर कंसीडर किया है, ओके, चार्ज इस पे भी क्यू मान लो, वॉल्यूम इसकी वी मान लो, और इस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिफाइन होगी, जैसे वहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी थी और वहाँ लाइन चार्ज डेंसिटी थी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी उसको आप लोग किससे डिनोट करोगे, रो से, ओके। रो क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज क्यू वॉल्यूम वी, ओके। और जब आप इसको डिस्ट्रीब्यूटेड के हिसाब से डी क्यू की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो उसको आप डी क्यू अपॉन डी वी भी लिख सकते हो, अगर आप स्मॉल एलिमेंट लेके लिखना चाहते हो। अब इसकी यूनिट कैसे निकल के आएगी, कूलाम पर मीटर क्यूब निकल के आएगी, ओके। अब यहाँ से डी क्यू कितना निकल के आएगा, वो ये सब बाकी सब में क्या वैसे रो इंटू डी वी निकल के आएगा। फोर्स निकालना है आपको डी एफ फैक्टर, तो के क्यू नोट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। डी के की वैल्यू यहाँ से यहाँ पे पुट कर दो, तो डी एफ फैक्टर कितना निकल जाएगा, के क्यू नोट रो डी वी अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। टोटल फोर्स निकालना है तो के क्यू नोट तो कांस्टेंट है, रो डी वी अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप, इसका इंटीग्रेशन कर दो। किस पे करोगे, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम पे करोगे, राइट। आई थिंक अब आपको ये बहुत ईजी लगने लग गया होगा, क्योंकि सिमिलर टाइप की चीज़ हम तीसरी बार कर रहे हैं, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई वेक्टर क्या हो जाएगा फिर, लिमिट क्यू नोट टेंस टू जीरो एफ वेक्टर अपॉन क्यू नोट। अब ये क्यू नोट टेंस टू जीरो ये क्या चीज़ है, अगर आपने लास्ट क्लास देखी होगी तो आप आसानी से समझ पा रहे होंगे कि टेस्ट चार्ज है उसको हम इन्फिनेटली स्मॉल मानते हैं, ताकि वो सिर्फ टेस्ट करें, है ना, वो खुद जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी पर्टिकुलर चार्ज की वजह से उसको अफेक्ट ना करें, ओके। इस वजह से टेस्ट चार्ज जो है उसको हम बहुत स्मॉल मान के चलते हैं, इसलिए यहाँ पर लिमिट क्यू नॉट टेंस टू जीरो एफ वेक्टर अपॉन क्यू नोट आता है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है जो भी हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था। अब इस फॉर्मूले में आप लोग एफ वेक्टर जो फोर्स है उसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो, तो क्या निकल जाएगा, के क्यू नोट तो कट जाएगा, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो डी वी अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, ओके। तो ये चीज़ पूरी हुई है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और फील्ड ड्यू टू डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पर हमने डिफरेंट कौन कौन से लाइन चार्ज वॉल्यूम इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है, ओके। सिर्फ पता होना चाहिए लाइन चार्ज में लीनियर चार्ज डेंसिटी कैसे डिफाइन करोगे, फॉर्मूला कैसे लिखोगे, एलिमेंट कैसे कंसिडर करोगे, उस एलिमेंट की वजह से फोर्स कैसे निकालोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे, सिमिलर इन ऑल दिस थिंग्स, ओके। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार और इसको नोट्स में सही से नोट कर लेना, ओके। इसके बाद हम लोग जो चीज़ पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ठीक है। फ्लक्स क्या होता है इसको समझेंगे, गॉस थ्योरम क्या होती है, ओके। गॉस थ्योरम की फिर फॉर्म क्या होती है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, उसका डिफरेंशियल फॉर्म क्या होता है, उसकी इंटीग्रल फॉर्म क्या होती है, नेक्स्ट क्लास में ये बात करेंगे। उसके बाद में हम गॉस लॉ की एप्लीकेशंस देखेंगे, ओके। तो ये सारी चीज़ें हमको नेक्स्ट क्लासेस में करनी है। अब तक का जो पढ़ा है तीनों क्लासेस में उसको अच्छे से नोट करके रिवाइज करके बुक से एक बार वापस समझते हुए और प्रिपेयर करते चलिए, ओके। तो आज की क्लास यहीं तक, थैंक यू।